श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 6 चल रहा है। भगवान निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार का स्वरूप वर्णन और शीर्षक है भगवान सगुण निराकार का निरूपण। अब सगुण निराकार की बात सुनो। जो गुणों के सहित हो उसे सगुण कहते हैं और अपना स्वरूप निराकार जो का त्यों है। जो गुणों के साथ होने पर भी निर्विकार है, स का अर्थ है सह। जो गुणों के साथ होने पर भी गुणों का विकार उसमें नहीं आता वह गुणातीत ही रहता है। गुणों के सहित रहता मगर गुणों का स्पर्श ही नहीं करता, यह देही आत्मा तीनों गुणों से परे है। तीनों गुणों में तो है लेकिन तीनों गुणों से असंस्पर्श है। ऐसा जो कोई अपने स्वरूप को जान लेता है वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। वह सगुण तो है पर उसका अपना स्वरूप निराकार होने से निर्विकार भी है। गुणों का उसे कोई स्पर्श होता ही नहीं तो उसे कभी शब्द से बताते हैं। कभी कहते हैं क्रांतदर्शी को। क्रांत कहते हैं जो बीत गया, व्यतीत हो गया, जिस पर काल का अतिक्रमण हो गया, वह पीछे पड़ गया, यानी भूतकाल हो गया। भूतकाल को क्रांति कहते हैं। उसी को देखने वाले को क्रांतदर्शी कहते हैं। अर्थात जो अतीत काल का दर्शी है वह क्रांतदर्शी है, वही कवि है। जो अतीत काल को जानता है वह वर्तमान काल को भी अवश्य जानता है और भविष्य काल को भी जानता है। तो कवि शब्द क्रांतदर्शी अर्थात भूतकाल को देखने वाला भविष्यत और वर्तमान काल का भी उपलक्षण हो गया। अतीत के साथ वर्तमान भविष्यत काल भी इससे देखे जाते हैं। भूत वर्तमान भविष्यत ये त्रिपुटी हैं। ये तीनों शब्द साथ साथ कहे जाते हैं, इसलिए एक का ग्रहण होते ही उसके साथ वालों का भी ग्रहण होता है। तो कवि यानी भूत भविष्यत वर्तमान को जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ ही हुआ। इतना ही तो सारा काल है। ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, इसलिए कवि नाम ईश्वर का हुआ। अब ये सर्वज्ञपना जो ईश्वर में आया है वह कहाँ से आया? माया उपाधि से, विद्या उपाधि से यह सर्वज्ञपना ईश्वर में आया है। पहले तो वह निर्गुण निराकार रूप में केवल ज्ञान मात्र था। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। शुक्रम पद से अनंत ज्ञान ही कहा। प्रकाशक और प्रकाश्य भाव उसमें नहीं था। वह सामान्य ज्ञान था और वह प्रकट हुआ विशेष ज्ञान है। सामान्य ज्ञान ही विद्या रूप माया में प्रकट होता है। जैसे बिजली बल्ब में प्रकट हो जाए वैसे ही शुद्ध तत्व माया में प्रकट होता है। शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया विद्या कही जाती है। जो मलिन सत्वगुण प्रधान माया होती है उसे अविद्या कहा जाता है। माया में जो सत्व रजो तमो गुण हैं उसमें सत्वगुण रूपी माया के दो विभाग हैं, शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया और मलिन सत्वगुण प्रधान माया। इन दोनों ही जगह माया में वही निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकट होता है। माया के साथ होना और माया में आभासित होना यही ब्रह्म का प्रकट होना है, अर्थात शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान का माया में आभास होता है। मगर माया और माया में पड़े आभासों का यह शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान ही है। माया का खेल इसी अधिष्ठान ब्रह्म तत्व ये तीन मिलकर सर्वज्ञ ईश्वर कहा जाता है, जो कि कवि पद से बताया गया है। कवि अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान को जानने वाला। कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत गए हैं और भविष्य में भी कितने सत्य युग द्वापर युग त्रेता युग आएंगे, कितने ही कल्प आएंगे। तो संपूर्ण भूतकाल के, संपूर्ण भविष्यत काल के और वर्तमान काल के सारे प्राणियों को वह जानता है। उन सारे जीवों के कर्मों को जानता है, उन सारे जीवों के कर्मों के फलों को भी जानता है।
तदनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करता है। यह काम तो सगुण ईश्वर के सिवा संभव नहीं, अतः वह माया में प्रकट हुआ आभास सगुण ईश्वर है। जीवों को उन कर्मों के अनुसार फल प्रदान करना उसका कर्म है। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। जीवों के गुण और गुणानुसार कर्मों से ईश्वर 4 वर्णों की सृष्टि करता है। यदि ईश्वर सर्वज्ञ न हो, जीवों के कर्मफलों को न जाने, तो किसको कौन सा शरीर प्रदान करेगा, क्योंकि जानकारी ही तो नहीं है। तो ईश्वर में विषमता का दोष आ जाएगा। ईश्वर किसी को ब्राह्मण की, किसी को क्षत्रिय की, किसी को वैश्य की, किसी को शूद्र की, किसी को पशु की, पक्षी, शुकर कुकर की योनि में डाल देता है, वह शरीर देता है। तो ईश्वर में यह ऐसी विषमता क्यों है? समता होनी चाहिए। तो इसका स्पष्टीकरण किया जाता है कि ईश्वर ही है जो सृष्टि करता है, इन शरीरों के समूह रूपी जगत संसार की रचना करता है। यह तो जीव के कर्मानुसार करता है। अब ईश्वर में विषमता का दोष नहीं और निर्दयता का भी दोष नहीं। उनकी योग्यता के अनुसार उनको शरीर दी, तो उनकी योग्यता के अनुसार उस शरीर में बैठकर उनको कर्म करने की सुविधा होती है, क्योंकि उनको कर्म करने का वैसे ही शरीरों का अभ्यास पड़ा है। बहुत जन्मों से वह उस प्रकार के कर्म करता हुआ आ रहा है। उसकी योग्यता के अनुसार ही भगवान उन्हें शरीर देते हैं, जिससे कि वे अपनी योग्यता के अनुसार पूर्व कर्म करते रहें। तो इतनी व्यापक सर्वज्ञता ईश्वर में होनी चाहिए, नहीं तो वह संसार कैसे बनाए? संसार तो जीव के कर्मानुसार ही बना है। संसार का दूसरा कोई प्रयोजन तो है ही नहीं। ईश्वर को क्या जरूरत है संसार बनाने की? वह तो पूर्ण कामाप्त काम है। अपने ब्रह्म स्वरूप को वह जानता है, उससे च्युत नहीं होता। अपने निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप को ईश्वर सदा ही जानता है, उसे कभी भूलता नहीं है, न उससे कभी च्युत होता है। अतः ईश्वर को सर्वज्ञता होती ही है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान ईश्वर की सर्वज्ञता के लिए प्रमाण। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।